मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार फेसबुक लाइव में और यूट्यूब लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के तमाम युवाओं के कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर मैं लाइव जुड़ा हूं काफी दिनों के पश्चात। आप सब जितने भी युवा साथी हैं उनके साथ मैं जो लाइव है उसमें लाइव में आप आज का जो कई विवाद, कई मुद्दे, कई भर्तियां, उनके बारे में लाइव रहेगा। आज हम बहुत सारे युवा साथी जो कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, बिल्कुल राम राम सभी को। रीट की जो एग्जाम डेट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा 2018 जो रीट जो भर्ती है धौलपुर का टाइगर, बिल्कुल राम राम। फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी भी आएगी। त्याग पत्रित का जो मुद्दा है इस पर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल जय भीम। 2018 रीट का जो कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसके बारे में, बीएड बीएसटीसी जो विवाद है जिसके बारे में कई लोग तथकथित टाइप से बात बोल के आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उस संदर्भ में ओपन कैटेगरी इज नॉट ए कैटेगरी। बिल्कुल जगप्रीत सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। रीट प्रमाण पत्र के बारे में भी आज का हमारा जो बात रहेगी। इसके अलावा यूजी पीजी का जो विवाद है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। रीट के जो अलावा हम जो बात कर रहे हैं 2016 की एक भर्ती है वरिष्ठ अध्यापक की, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। उसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। कई युवा साथी मेरे से जुड़े हैं जो सेकंड ग्रेड के हैं। 2018 की फर्स्ट ग्रेड की 14% जो सीटें हैं उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। 14% सीटें बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, किस प्रकार से बढ़ रही है या नहीं बढ़ेगी, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल रीट की डेट पे हम चर्चा करेंगे, एक बार आप बने रहे। सूचना सहायक भर्ती 2013, 2016 गणित विज्ञान, 2017 गणित विज्ञान, इसके अलावा 2016 अंग्रेजी विषय का मामला हो, और 2018 जो त्यागपत्रित जो पद रिक्त रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड के हो या इसके अलावा चाहे त्यागपत्रित के मामले में चाहिए वो एलडीसी की भर्ती हो, चाहे पीटीआई की भर्ती हो। इसके अलावा नर्सिंग भर्ती 2013 एएनएम जेएनएम के जितने भी भाई बहन जो प्रभावित हुए, बिल्कुल एकदम स्टिक बोलेंगे ताकि भ्रम क्लियर हो जाएगा। और 2013 एलडीसी पंचायती राज का जिनका कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ है उनके संदर्भ में आज का ये लाइव संवाद रहेगा। तब तक हम जो लाइव जुड़ रहे हैं, राजस्थान के तमाम युवाओं तक ये आवाज पहुंच जानी चाहिए। राजस्थान रोजगार महासंघ आपके लिए प्रतिबद्ध है कि जो युवाओं के जितने भी मुद्दे होते हैं मैं उसको उठा सकूं, सरकार के सामने रख सकें, अधिकारियों के सामने बात रख सकें। और बीएड बीएसटीसी जो इंटर्नशिप का जो मुद्दा है वो भी जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि जो चीजें हम ले, देखो मैं जो भी चीजें हाथ में लेता हूं उसको पूर्ण करने की प्रतिबद्ध रहता हूं, कोशिश करता हूं। चाहे फर्स्ट ग्रेड की, अभी आप लोगों को पता है एग्रीकल्चर का जो रिजल्ट था, इस संदर्भ में जब युवा धरना दे रहे थे, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे थे, तो इस संदर्भ में भी मैंने बात रखी थी सरकार के सामने और सरकार को एक ओपन चेतावनी भी दी थी कि 7 दिनों में इसका रिजल्ट क्लियर करे, वरना फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो छठे दिन उन्होंने इस बात को समझते हुए कार्य किया। ये बातें अलग है। अब जो मैं बात जो कह रहा हूं वो बात को समझते जाइए। रीट सर्टिफिकेट की वैधता के बारे में बोलूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रीट भर्ती। 2 ज्वलंत मुद्दे हैं। रीट भर्ती 2018 का 6 तारीख को कोर्ट में हियरिंग होनी है। इससे पहले जब सुनवाई हुई थी क्या हुआ, कई लोगों का ये सवाल था।
सरकार की तरफ से बीसी के माध्यम से एजी जुड़े। कई लोग ये कह रहे हैं कि एजी बीसी से जुड़े हैं, अगर सीधे जुड़ते तो मैं ये करा देता वो करा देता। तो गुमराह करना बंद करें दोस्त। एजी साहब 8 महीने से लगभग बीसी से जुड़ रहे हैं। कोई भी एजी हो, चाहे डबल एजी हो, चाहे कोर्ट हो, रूल्स के से बड़े कोई नहीं है। रूल्स, नियम, कानून जो होते हैं उससे बड़ी कोई चीज नहीं होता, सभी को पता है। और मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि 6 अगस्त को सुनवाई होगी, इस पे आर्ग्यूमेंट होंगे, बहस होगी। एजी ने पिछली हियरिंग में ये कहा था हम नियुक्ति दे चुके हैं, हमने लिस्टें जारी कर चुके हैं, एक ही भर्ती में हमने एक प्रकार में लोगों को नियुक्ति दे दी, लेवल 2 में बहुत सारे को। एक ही भर्ती में 2 नियम नहीं हो सकते। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब तक कोई ना बोले तो गलत गलत हो सकता है, लेकिन गलत का अगर विरोध होता है तो फिर वो गलत जरूरी नहीं है कि उसी वे में जाए, चाहे एक भर्ती हो चाहे 2 भर्तियां हो। रूल्स यही कहता है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स ओपन कैटेगरी इज नॉट कैटेगरी। इसकी जो व्याख्या की गई है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। कई युवा साथी बार बार मुझसे पूछते हैं, बीकानेर में एक धरना भी चल रहा है चयनित साथियों का। तो मैं किसी धरने पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो धरना दे रहे हैं उनका व्यू, इंटेंशन सही हो, सही दिशा में धरना हो, ताकि आप लोगों को देखो। मामला तो कोर्ट में, तो निदेशालय के पास कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने प्रेशर बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, लेकिन कोर्ट देख रहा है। कोर्ट 6 तारीख को यही देखेगा। उस समय जब एजी साहब ने कहा था हम नियुक्तियां दे चुके हैं, इस प्रकार लिस्ट जारी कर सकते हैं, एक भर्ती में 2 रूल्स नहीं हो सकते, तो स्पष्ट तौर से जो रीशफल की मांग कर रहे हैं उनकी तरफ से जो जे.आर. पूनिया साहब है, उन्होंने कहा था कि मैं कुलदीप कुमार की जो याचिकाएं हैं उसको संदर्भ में मैं काम करूंगा। तो 6 तारीख को सभी याचिकाएं सम्मिलित की जा रही है और कुलदीप कुमार को सुनना पड़ेगा। कुलदीप बेनीवाल के नाम से जो याचिका है और जिसमें आप ये मान के चले जो तथ्य रखे गए हैं, जिस प्रकार से कोर्ट के सामने रखे गए हैं और जो जिस पे बहस होगी, बहस दोनों तरफ से होगी। लेकिन कई लोग पूछ रहे हैं वेटिंग निकलेगी, रीशफल होगा, क्या होगा, क्या स्टे मिल जाएगा, क्या एक बार नियुक्तियां हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, रीशफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीशफल होगा और पूरे राजस्थान को मैं आपको पूर्ण बता देता हूं। जो आज मेरे से जैसे बहुत सारे युवा साथी मिले थे तबादलाओं को लेके, एक बीकानेर में भी आज महापड़ाव था 3rd ग्रेड के ट्रांसफर को लेकर। 2018 के युवा साथी थे जो चयनित थे, वो चाह रहे थे कि होम डिस्ट्रिक्ट मिले। दोस्तों ट्रांसफर होगा नहीं होगा ये सरकार पे डिपेंड करता है, लेकिन रीशफल होगा नहीं होगा ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। और कोर्ट रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती है। नॉन ज्वाइनर पे वेटिंग आती है, अपात्र एब्सेंट पे रीशफल होता है, चाहे कितनी बार करना पड़े। और उसके अकॉर्डिंग 6 अगस्त को आपको इस चीज की मिलेगी। बिल्कुल आप सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जो मित्रता पूर्ण व्यवहार, जो प्रेम स्नेह जो मुझको मिल रहा है, उसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी हर बात को मैं समझूंगा, उस बात को उठाने की मैं कोशिश करूंगा। वो कहते हैं ना, भाई से बड़ा एक मित्र होता है, तो आप वही भाई समान मेरे मित्र हो। आप सभी मेरी बातों को समझते हैं और उस बात को आगे भी बढ़ाते हैं। आगे मैं बात, हाँ, रीट डेट में मैं बोलूंगा दोस्तों। एक बार राजस्थान के तमाम युवा जुड़ जाते हैं, थोड़ा आप भी जोड़ने में सहयोग करें। जय हिंद। बिल्कुल आपकी बात को मैं समझ रहा हूं। बीएड बीएसटीसी विवाद पे लोग कहते हैं कि मैं बोलता नहीं हूं, मैं बोलूंगा तो कईयों को जलन हो जाएगी और मैं मेरा काम करता हूं, बोलता कम हूं। बीएड बीएसटीसी विवाद में एक नोटिफिकेशन आ गया पंजाब का। पंजाब के नोटिफिकेशन में बीएड वालों को बाहर कर दिया। एक विरोध हुआ, आंदोलन हुआ, राजस्थान में हुआ था। लठ पड़े थे कई लोगों के, युवा साथियों के। वहां पे कई लोगों ने टावर पे चढ़ गए। सरकार विरोध लेना नहीं चाहती थी। सरकार को आपको पता है, सरकार अभी चुनाव में जाना है। एक प्रकार का माहौल क्रिएट किया गया, हमारा हक है, हमारा हक है, हमारा ही सिस्टम है, अगर आप हमें नहीं मिलोगे तो किसको मिलेगा। तो इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट किया गया, जिस प्रकार राजस्थान में आप लोगों ने देखा था। राजस्थान सरकार ने भी बाहर किया था, कोई कोर्ट ने नहीं किया है। देखो मैं आपको कह देता हूं, पंजाब में मेरी टीम काम कर रही है इस संदर्भ में। सोमवार को वहां पे भी याचिका लग जाएगी बीएड वालों की तरफ से, और वहीं भी कोर्ट कहेगा बीएड वालों को ये पात्र है, इनको एग्जाम में बिठाइए और नियुक्ति भी दी जाएगी।
ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, बीएड वाले पंजाब में भी एकजुट हो रहे हैं। उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो मेरे से जुड़े हैं, और मैं कहता हूं नेतृत्व में कोई कमी नहीं। लोग गुमराह करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, भ्रमित करने वाले विज्ञापन मार्केट में मौजूद है। इन लोगों ने कई बार पहले केस के नाम पे आप लोगों को गुमराह किया, बीएसटीसी वालों को। फिर उन्होंने कहा बीएड वालों को हम बाहर कर देंगे, एनसीटी को चैलेंज करेंगे, फिर कहा प्राथमिकता करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि कोर्ट शायद प्राथमिकता ना दे, उन लोगों को कोई मौका दे जो लोग हमारे साथ केस में जुड़ रहे हैं। तो ये एक तथाकथित रूप से हार चुकी है। अचानक लाइव नहीं आया हूं मित्र, आज 7 बजे के लगभग पोस्ट डाल दी थी। काफी दिनों से मन था और थोड़ा घरेलू परिस्थितियों की वजह से थोड़ा बिजी था, क्योंकि सभी का घर, अपना भी घर भर सबका है। कई लोगों का किसी प्रकार से बोले तो वो बात एक अलग है। रेट कब होगी? बिल्कुल रेट हमारी, जीत हमारी, चिंता ना करें, बताता हूं मैं। बीएड बीएसटीसी विवाद में जितने भी युवा साथी जो तैयारी करें लेवल फर्स्ट की, वो बेझिझक तैयारी करें। केस हम जीतेंगे, आप लोग निश्चिंत रहे। उसकी सारी जिम्मेदारी, उसकी सारी तैयारी मेरी है। मुझे पता है मुझे किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से मुझे करना है। मेरी टीम को पता है हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। केस को हम मैनेज करके अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहे। कई लोग गुमराह करेंगे आप लोगों को, उनका टारगेट यही है कि आप तैयारी ना करें। दोस्तों सिलेबस देखिए, लेवल फर्स्ट का, लेवल सेकंड का कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप तैयारी करें, आपके पास 2 चांस है। सीटें वीटें भी बढ़ रही है। एक बड़ी बात बता देता हूं मैं आपको, सीटें बढ़ रही है, लेकिन एक अच्छी खबर जरूर है। लेकिन आप लोग तैयारी करें, आप विश्वास करें। हमारी टीम जो काम हाथ में लेती है उसको अपने अनुरूप काम भी उसको आगे भी बढ़ाती है। यूजीपीजी विवाद के मामले में, यूजीपीजी के आज भी हमारी टीम की मीटिंग थी, पूरी टीम ने मीटिंग ली। तो कई लोग ये कहते हैं कि समान विषय की अनिवार्यता का जो मैटर है, सरकार को एक्सटेंशन देनी पड़ेगी जिस प्रकार से जिन लोगों ने डिग्री की है। और सरकार अगर एक्सटेंशन नहीं देती तो उसको कोर्ट ने देता है। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है नेट में हुआ था, पीछे जो भर्तियां थी उन सब में, जिसे जहां तक ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है पूर्व अतिथि प्रभाव कानून, वो कभी दंडात्मक रूप से लागू नहीं हो सकता। मान लीजिए आज अंबागढ़ किले में जाना सरकार ने बैन किया, मान लीजिए आज से पहले कोई गया तो उसको सजा थोड़ी मिल सकती है। आज का बैन था, एक विद्रोह ना हो जाए और हो जाए, कल हट जाएगा। लेकिन उससे पहले कोई गया तो उसको कोई गिरफ्तार थोड़ी किया जा सकता है। तो आप इस बात को समझे कि कहीं भी इस बात के आपके माइंड में रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार से जो हमारा जो फैक्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, चाहे इस मैटर में हो चाहे अन्य मैटर में हो। तो यूजीपीजी मामले में हमारी टीम काम कर रही है। आप लोगों को बता देता हूं, कई लोग कहते हैं गेजेटेड नोटिफिकेशन नहीं आया, गेजेटेड नोटिफिकेशन के आधार, बिना नोटिफिकेशन के आधार पे किस प्रकार कह रहे हैं, तो इस पे काम चल रहा है। जो एजी अगर इस मैटर में जो लेके, जैसे प्रमोशन वाले जो लोग वगैरह अगर अपनी बात को लेके कोर्ट में भी जाते हैं, डीपीसी वाले जाते हैं, तो उनको अगर वो कहते हैं कि एक ही भर्ती में सेम मैटर में अलग अलग नियम कैसे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं सीधी भर्ती में भी इनकी नोटिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं। सरकार का हमारे जो अंदरूनी सूत्र है, हमने जो जानकारी प्राप्त की है उस हिसाब से दोनों सब्जेक्ट्स का जो मैटर है, ग्रेजुएशन में और पीजी में समान सब्जेक्ट्स वाले को ही सीधी भर्ती में ले जा रहा है, जो कि हालांकि उसमें छूट देनी पड़ेगी, चाहे कोर्ट के माध्यम से दी जाए। इस संदर्भ में हमारी टीम भी काम कर रही है, आप लोगों को समय समय पर सारी जानकारी अवगत कराती रहेगी। चलो रेट की डेट के बारे में आप चर्चा कर रहे थे। रेट कब होगी? रेट जब होगी जब दोस्तों आप चाहते हो, सरकार चाहती है 26 सितंबर। अभी तक सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है रेट के संदर्भ में। पेपर छपने का भी काम हो चुका है, पेपर के छपने वाले का जो भी काम था वो भी हो चुका है। सरकार किसी भी प्रकार से अब रेट की डेट को आगे नहीं ले जाना चाहती। कई व्यक्ति जो बोल रहे हैं रेट की डेट आगे जाएगी या ना जाएगी, उनके निजी विचार है। इस संदर्भ में हम इस पर नो कमेंट रखते हैं। रेट एक ही शर्त पे आगे जाती है कि कोविड जैसी परिस्थितियां आ जाती है। राजस्थान में जो कोविड है उसमें उसको लेके वैक्सीनेशन के आप आंकड़े देखिए, वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन हो जाएगा बहुत सारे लोगों का। आप लोग इस बात में निश्चित रहे, आप तैयारी करें।
26 सितंबर को ही एग्जाम कराने के मूड में है। इस संदर्भ में बोर्ड पूरी तैयारी कर चुका है। यदि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा अपने पद को भी छोड़ देते हैं तो भी 26 सितंबर को होगी। सिर्फ एक बाधा है, वो बाधा कोविड है, वो मेरे हिसाब से संभवतः 26 सितंबर तक नहीं आएगी। जिस प्रकार से जो चल रहा है, आप लोग इस बात को ध्यान दें। आप अपने करियर का सवाल है, आप तैयारी करें। कई प्रकार से आप लोग प्रभावित हो रहे हैं तो प्रभावित ना होइए। रीट प्रमाण पत्र, मैं और भी बोलूंगा, रीट डेट पे एक बात और रखूंगा, आप लोग बने रहे। रीट प्रमाण पत्र 2018 का जो केस है वो मजबूत है। प्रमाण पत्र की वैधता जैसे कल खत्म हो गई थी, आज मान लीजिए खत्म हो चुकी थी, तो बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज आए कि आप बोलते नहीं हो। दोस्तों, इस संदर्भ में सरकार भी नहीं बोल रही है, क्योंकि आप लोग सोए हो, आपके अधिकार की बात थी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसमें जब टीम ने कोर्ट में मामले लेके गए, कोर्ट में ये केस मजबूत है। मजबूत होने का कारण ये है कि इसमें एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है और इसमें लगभग सभी को कोविड में एक्सटेंशन मिल रहा है। कोर्ट में केस मजबूत है। अगस्त के पहले या दूसरे वीक में इसमें सुनवाई भी हो जाएगी। संभवतः ये जो मामला है वो प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर उनके फेवर में भी आ सकता है। कई युवा साथी जैसे जो इस चीज को लेके पोस्ट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूं, रीट की जो प्रमाण पत्र है इसमें नोटिस दिया जा चुका है विभाग को, और विभाग इस पर जवाब भी देगा और जल्दी हम इस पर बहस होगी। तो ये मामला कोई कमजोर नहीं है, मजबूत है। रीट के जो प्रमाण पत्र का है 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की परीक्षा के जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। इस संदर्भ में मैंने आपकी जो उम्मीद जगाई थी 5 साल के पश्चात भी, इस संदर्भ में मैंने आपकी जो उम्मीद जगाई थी 5 साल के पश्चात भी, उस उम्मीद पे मैं हमेशा खरा रहूंगा और आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी। इस संदर्भ में मैंने आपकी टीम की तरफ से मैंने जो केस लगवाया है, जल्दी उस पर वो केस अब एसपी शर्मा जी की बेंच में शायद लिस्टेड हो जाएगा और उस पर जल्दी ही उस पर फैसला हो जाएगा, आपके फेवर में फैसला आ जाएगा और ऑर्डर भी हो जाएगा। और मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सभी विषयों के लाभ के लिए कर रहा हूँ। कई लोग इस प्रकार के इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको कहता हूँ इस संदर्भ में मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा मैं क्या काम कर रहा हूँ। मेरी टीम काम में लगी हुई है, आप लोगों को नियुक्तियां मिलेगी, आप चिंता ना करें दोस्तों। इस संदर्भ में आप निराशा मत होइए कि क्या होगा नहीं होगा। 1200 परिवारों में रोशनी लेके आऊंगा। और इसके अलावा इस संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा हूं, रख भी रहा हूं इस चीज को। कई लोग ये कह रहे थे हमारे मंत्री जी से एक बार मुलाकात करा दीजिए, वो करा दीजिए। तो इस संदर्भ में जो अधिकारी लेवल पे मैं एक बार इसको पॉजिटिव बना रहा हूं और पॉजिटिव हो जा रहा है। फाइल इसमें अपना काम चल रहा है, फाइल पे काम चल रहा है दोस्तों, और मैं पॉजिटिव करवा के आप लोगों को जल्द ही इस संदर्भ में नियुक्तियां भी प्रदान कराएंगे। 2018 14% के लोग इंटर्नशिप पे बोलूंगा दोस्तों, एक बार बैठ करें। 2018 14% के युवा साथी है, अभी आपके पास मौका है दोस्तों विरोध करने का, सरकार को जगाने का, या सरकार को अनुलोम विलोम करके बनवाने का। समय बहुत हो चुका है, लेकिन अपने को अब देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें हर बार क्या है कि सही तरीके से सरकार को जिस प्रकार से कन्वेंस करना था वो कर नहीं पाए। कुछ नेतृत्व का अभाव था, कुछ हम लोगों में इस चीज का वो कहते हैं ना कि इतनी समझ नहीं थी कि सरकार को किस प्रकार से बना के इस प्रकार से काम करे। इस संदर्भ में बार बार अवगत कराने के बावजूद मैंने 6 भर्तियों की जो मामला रखा था उसमें 5 क्लियर हो रही है, एक 14% वाला मैटर नहीं था क्लियर हो रहा। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस मैटर को भी क्लियर करें। इस संदर्भ में मैंने गोविंद जी मीणा को भी बोल चुका हूं, यह मैटर कोई छोटा नहीं है, कमजोर नहीं है, बस हिम्मत की जरूरत है। आप लोग के मैं साथ हूं, साथ रहूंगा संघर्ष तक। ये जो संघर्ष हम शुरू करेंगे, इससे लेके आपकी नियुक्तियों तक आपके साथ रहूंगा, कोशिश करूंगा 689 नहीं लगभग 1000 लोगों का फायदा होगा। जिस प्रकार हम चर्चा कर रहे हैं, आप भटके नहीं, गुमराह ना हो, ये सही वे पे चले। और जल्द ही हमें इस संदर्भ में एक मीटिंग करनी है। आप कार्यालय पहुंचे सभी लोगों का, आप लोग इधर उधर कई कार्यालयों में जाके आए थे, मेरी तारीख सुन के आए थे उल्टी सुल्टी वाली, तो आप लोगों को और भी बता देता हूं, आप लोग एक साथ आए, एकजुट आए। अब आर पार की भी लड़ाई करनी पड़ेगी तो अपन साथ करेंगे। मैं आपके लोगों के संघर्ष में साथ रहूंगा। आप समय निर्धारित करें, समय जरूरत करें और घर से निकले, कोशिश करूंगा आपका कुछ भी ना लगे और आपको नियुक्तियां मिल जाए। पूरी मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। सूचना सहायक 2013 की भर्ती, इंटर्नशिप पे बोलूंगा दोस्तों, सारी चीजें मैं बोलूंगा। सूचना सहायक भर्ती 2013
काफी टाइम से युवा परेशान है, 8 साल से हो गया। अब वो समय है, हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें काम भी हो रहा है, लेकिन आपके जो प्रमुख रूप से काम करने वाले शिंबू जी, उनकी फैमिली थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा अवॉइड कर दिया। लेकिन एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, अपने जयपुर में एक धरना देना पड़ेगा, बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा और अपने को बात रखनी पड़ेगी। आप एकजुट होइए, अपना मामला कोई कमजोर नहीं है, बहुत दिनों से आप परेशान हो और अब समय है, सरकार काम कर रही है, अन्य भर्तियों का काम हो रहा है, तो आपका क्यों नहीं होगा? अपना भी काम होगा। आप लोगों ने पहले भी साथ दिया, आप साथ दे। एक तय समय पे अपन जयपुर में बैठेंगे, उस मैटर को लेके बैठेंगे और जीत भी सुनिश्चित करेंगे। 2018 के जो त्यागपत्रित वाले युवा साथी है, आपको मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, साथ रहेंगे तो हम गुमराह नहीं होंगे। कई युवा ग्रुप में जुड़े हैं, गुमराह करते हैं, गलत बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें रखते हैं। तो मैं आप लोगों को कहता हूं, 2018 के जो त्यागपत्रित का जो मामला है, वो बहुत ही मजबूत केस हमने बनाया है आगामी भर्तियों के लिए। अगर आप साथ आओगे, सही तरीके से आओगे, तो इन्हीं भर्तियों में हम शामिल कर देंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आप लोग एक बात को समझे कि 2018 जो शिक्षक भर्ती है, जो पीटीआई भर्ती है, जो एलडीसी भर्ती है, त्यागपत्र का जो मामला वो कमजोर नहीं है। अन्य राज्यों में हो रहा है तो राजस्थान में क्यों नहीं है? इस पर दबाव भी बन सकता है सरकार का। लेकिन आप लोग बीएड वाले शामिल होंगे लेवल फर्स्ट में, बिल्कुल चिंता ना करें। आप लोग एक साथ आए, एकजुट मंच पे आए, मैं आपके लोगों के साथ रहूंगा संघर्ष से लेकर नियुक्तियों तक। 2018 का जो त्यागपत्रित का जो मैटर था, उसको लेके कई लोग गुमराह हो, अलग अलग जगह भटके, दूसरी जगह गए, केस लगा लिए, निस्तारण करवा दिया। निस्तारण का मतलब खारिजी मानो आप। फिर भी हम मजबूत बनाएंगे। ड्राफ्टिंग तैयार होनी चाहिए, सही वकील होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। कोर्ट दलीलों का बुक्का होता है और कोर्ट नियम और रेगुलेशन को देखता है। उसी के आधार पे हमें काम करना पड़ेगा, सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा। कई अधिकारी ऐसे बैठे हैं डिपार्टमेंट में, वो चाहते हैं ये नियम लागू हो, ये नियम लागू हो और ये नियम लागू हो और आगे से हो रहा है, आगे की भर्तियों में हो रहा है, तो अपने वाली भी तो कराएंगे। जो प्रक्रिया अधीन है, हम पीछे की नहीं बोलेंगे, प्रक्रिया अधीन करेंगे। मैं कराऊंगा दोस्तों, अगर आप साथ देंगे, सही तरीके से आएंगे। कई लोग आपको गुमराह करेंगे, गुमराह करने वाले लोगों से आप बचे। इसी चीज में आप सभी की भलाई है। 2 इंटर्नशिप का जो मामला है, बीएड बीएसटीसी इंटर्नशिप के, दोस्तों आप लोग गुमराह हो लिए, कई लोगों ने गुमराह किया। मैंने कहा था साथ रहोगे, सही तरीके से साथ दोगे तो मैं काम कराऊंगा। मेरा काम था आप लोगों को, मैंने आपके बिना सहयोग से ही आप लोगों को रीट में अवेलेबल एग्जाम देने के लिए करवाया। आपका एग्जाम पहले हो जाए, आपका एग्जाम पहले हो जाए, इसलिए मैं पूरा प्रयास किया। आप लोगों को सरकार पे दबाव डलवा के, चाहे डोटासरा जी का ट्वीट आप लोगों को शामिल करवाने का आया हो, चाहे शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री का भवन सिंह जी का भी आया हो, मैंने बात रखी थी और उसी हिसाब से आपका काम हुआ। अब इंटर्नशिप कम करवाने के लिए बाजार में कई बरसाती मेंढक टाइम पे आ जाते हैं, आप लोगों ने देखा। हुआ क्या? हुआ या नहीं हुआ? हो गई इंटर्नशिप कम, आप लोगों को ऑटोमेटिकली बाहर कर दिया। अरे दोस्तों एकजुट होइए, सैकड़ों की संख्या में आप जयपुर आइए, टाइम तय कीजिए, मैं साथ दूंगा और इंटर्नशिप भी कम करवाऊंगा। आप लोग अगर साथ आएंगे तो होगा, वरना आपको अगर आपके करियर का परवाह नहीं है तो दूसरा कैसे करेंगे? बिल्कुल कुलदीप जी बेनीवाल जी, आपको भी मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1.25 लाख युवा साथियों का करियर का सवाल है। 2016 गणित विज्ञान पे मैं बात बोल रहा हूं। 2016 गणित विज्ञान के जितने भी युवा साथी हैं दोस्तों, कई लोग बोलते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? जल्द ही आप लोग स्कूलों में होंगे। हमारी पूरी कोशिश है। देखो एजी साहब बैठे नहीं थे, हमने वो लेटर वेटर सारा कुछ काम करवाया है। एजी से जो राय मांगी गई थी वो लिखवाई है, आपके फेवर में लिखवाई है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 1.5 गुना 2 गुना या पोस्टेड को टाके या सहमति असहमति के आधार पे किसी ना किसी प्रकार से, या 5 साल से लंबित भर्तियां हैं वो वापस मैटर कोर्ट में आएगा, पद लंबित है उनको कैसे भरा जाएगा, इन संदर्भ में हम काम कर रहे हैं। और जल्दी आप उसका मजा भी देखोगे कि किस प्रकार से ये नियुक्तियां हुई हैं और किस प्रकार से कार्य हो रहा है। उस संदर्भ में आप लोगों को एक अच्छी न्यूज ये है कि 2016 का केस विड्रॉल हो रहा है।
आप लोगों को कतई चिंता नहीं है। अब हमारी कोशिश है कि सभी युवा वर्ग को साथ मिले और सभी युवा वर्ग जो इन्होंने हमारा साथ दिया है उन सभी का हम बखूबी के साथ नियुक्ति करवाएं। कई लोग कट ऑफ का इनका जिक्र करते हैं दोस्तों, पोस्टेड या 1.5 गुना 2 गुना ये हम जो कर रहे हैं 3 गुना का कर रहे हैं, वो जो हम कर रहे हैं वो हो गया तो आप सभी का होगा। क्या किया क्या नहीं किया क्या कर रहे हैं इसका विद प्रूफ दूंगा दोस्तों कि कब से ये संघर्ष शुरू हुआ और कब तक ये विराम होगा। हमारे पास तो A to Z डॉक्यूमेंट्स है। इंटर्नशिप रद्द करवानी है दोस्तों, ग्रुप आपके बने हुए हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की बातें रखते हैं। आप आइए, समय तय कीजिए, समय लीजिए और आप लोगों को मौका मिलेगा। आप लोगों की बात की हक की लड़ाई के लिए मैं तैयार हूं, आपके साथ हूं। मैंने ही बात रखी थी आप लोगों की और आगे भी रखूंगा। 2016 के अलावा 2017 संस्कृत विभाग गणित विज्ञान, इसमें कंटेम्प्ट नोट करवा दिया गया है। कंटेम्प्ट पे सुनवाई अभी हुई नहीं है, सुनवाई होते ही आप लोगों के फेवर में फैसला आएगा, चिंता ना करें। इसमें जो सुनवाई हुई थी उसमें ज्यादा बहस नहीं हो पाई, लेकिन आगे जल्दी बहस होगी। हमारा पूरा प्रयास है अंतिम पदों तक भरवाने का और इसमें कंटेम्प्ट हुआ भी काम कर रहे हैं, डबल केस उसमें भी हमारा चल रहा है। 2013 एलटीसी पंचायती राज कैलेंडर के लिए प्रयास में हम कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है अब अरपना अरोड़ा जी शिक्षा विभाग को छोड़ के आपके विभाग की तरफ बढ़ चुके हैं। अरपना अरोड़ा जी का जो वहां पे जाने का आप लोगों के लिए एक अच्छी सौगात भी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहे, इस संदर्भ में हम काम कर रहे हैं। एलडीसी पंचायती राज के लगभग 4000 से अधिक परिवारों का अब भला होगा और जल्द ही हम 10,000 का दूसरा शेड्यूल भी है वो भी जारी करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन लोगों को भी हटवाने की कोशिश करें जो कई प्रकार से कई जिलों में पोस्टेड हो रहे हैं, ताकि सभी युवा साथियों का भला हो सके, सभी युवा साथियों का फायदा मिल सके। उस संदर्भ में भी टीम काम कर रही है। फाइल से उन लोगों का नाम भी हटवाने की, उनकी जो सूची मंगवाने की और सारी काम की जा रही है। तो उस संदर्भ में हम काम कर रहे हैं और जल्द ही आप लोगों को काम करवाएंगे, आप लोगों का काम करवाएंगे। 2013 एनएम जीएनएम की जो बहनें हैं, मेरा अगर वीडियो सुन रही है तो इस बात को समझे, कई प्रकार से आप प्रभावित हुए। 8 साल से आप समय दीजिए, आप बाहर निकले, आप आइए, मैं बताता हूं किस प्रकार से हम इस बात को हैंडल करेंगे, किस प्रकार से अपना काम होगा, क्योंकि मामला टिकाऊ और बिकाऊ का है। आपके सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया, आपको पता है उस रात में आपको बेच दिया गया, एक तरीके से आपकी भावनाओं को बेच दिया गया। अगर आप सही वे में चलेगी तो मैं आपका साथ दूंगा और आपका भाई आपके साथ रहेगा और आप नियुक्तियां भी लेंगे। इतना बड़ा बात नहीं है। जब जीएनएम को पिछली बार भी दिया गया था, आपको पता 2016-18 में जो मामला हुआ था, ये कोई बंद हुई भर्ती नहीं है। सरकार ने पोस्ट क्रिएट करने की भी घोषणा की हुई थी। आपने जब पीसीसी के बाहर धरना दिया था तब आपका काम हुआ था, कुछ बातें आगे बढ़ी थी एनएम जीएनएम के मामले में। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने हर ग्रुप में भेजे, आप हर ग्रुप में इस बात को पहुंचाए, एनएम जीएनएम की जितनी बहनें भाइयों तक ये बात पहुंचाए कि हमारा मामला कोई क्लोज नहीं हुआ है। सरकार हमें गोली पे गोली दे रही है, चाहे सुभाष गर्ग जी मंत्री हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, वो हमें गोली दे के हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और आप लोग इस बात को समझे, क्योंकि कई लोगों का निजी स्वार्थ जुड़ा होता है आप लोगों से। आप एक बार साथ देखिए आपका भाई आपके लिए क्या कर सकता है, क्या करके दिखाएगा। ये मामला सरकार हमें पजल करने की कोशिश करती है, लेकिन हम पजल नहीं होंगे और निश्चित सफल होंगे। और किस वे में होंगे उस बात को आपको विद प्रूफ आपको सच्चाई पता चल जाएगी। आप लोग साथ आए, आप लोग समझे, ये हमारी जीत भी होगी। बिल्कुल मीरा जी की नगरी मेड़ता से आपका भी मैं अभिवादन स्वीकार करता हूँ। सिरा पीटीआई भर्ती 2018 के संदर्भ में मैं आपको अगली पोस्ट के माध्यम से सारी जानकारी साझा कर दूंगा। क्या भर्ती में क्या चल रहा है, कितने पद हैं, कितने प्रकार की बातें हैं, कल आपको एक पोस्ट के माध्यम से साझा कर दूंगा। एक बंदा कह रहा है एनसीटी का कानून ही रद्द करवा देंगे। ये भ्रमित करने वाले विज्ञापन दोस्त आपको बहका रहे हैं। कोई कानून रद्द नहीं होगा। एनसीटी का कानून आप रद्द करवाने वाले हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपके कमेंट्स वगैरह मैं देख लेता हूं, आप कमेंट्स करिए। पीटीआई भर्ती का सारा विवरण कल बता दूंगा।
लंकेश जी बोल रहे हैं कि रीट नहीं होगी 26 को, उनका निजी वे है, वो क्या कह रहे हैं उसका मेरे से, इस मैटर से मैं जो आपको विभाग की जो जानकारियां हैं, विभाग जो कार्य कर रहा है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। रीट डेट 26 सितंबर को ही होगी। रीट आप निश्चित तरह की तैयारी करें, सरकार इस पर काम कर रही है, विभाग अपना काम कर रही है। अगर शिक्षा मंत्री जी भी हट जाते हैं इस मैटर से तो भी रीट 26 सितंबर को होगी। सरकार की मान सम्मान की बात है इस मैटर में। और अगर कोविड जैसी परिस्थितियां नहीं लागू होती है, कई लोग ये कहेंगे कि स्कूलें नहीं खोली जा रही है अक्टूबर तक वगैरह, ये तो रीट कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों रीट और स्कूल में बहुत बड़ा अंतर है। वहां पे एक बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, आपको वैक्सीनेशन हो चुका है, वैक्सीनेशन हो रहा है। दूसरा, सरकार वैक्सीनेशन पे जोर दे रही है, टाइम पड़ा है। तीसरा, बच्चे को 8 घंटे तक एक साथ चिपक के बैठना पड़ता है क्लास में, जब आपको पता है चिपक के बैठने में तो आप सारे नौकरी लग जाओ। सरकार वो मैटर अलग है, बस आपका जो लेवल होगा वो ज्यादा हो जाएगा। सेंटर्स बढ़ा दिए जाएंगे। आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता देता हूं, आपको राज्य सरकार के सेंटर्स के अलावा जो केंद्र की जो स्कूलें हैं उनके भी सेंटर लिए जाएंगे, कॉलेजों के भी आपको पता है लेते हैं। तो सरकार का पूरी मंशा है एग्जाम समय पे ही करवाने का। कई लोगों को अगर लगता है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो अलग अलग प्रकार के व्यूज है। आपको पता है राजस्थान पुलिस का भी पीछे एग्जाम हो गया था, एनटीपीसी का भी हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, सरकार के पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं करवाने के लिए। 14% का जो मामला है मैं बोल चुका हूं। जितेंद्र जी आप साथ आइए, सभी मैं आपके संघर्ष से लेके आपके कार्य तक साथ दूंगा। इस संदर्भ में अगर कुछ भी मुझे करना पड़े तो मैं तैयार रहूंगा, आप निश्चिंत रहे। इस संदर्भ में मैंने सारे गोविंद जी को बात भी बताई है, लेकिन आपके प्रतिनिधि जो इधर उधर घूम रहे हैं, कई कार्यालयों में जा रहे हैं, तो आप एक बार यहाँ पे आइए, आपको सारी चीजें मैं बताता हूँ। बिल्कुल, ओम जी ने सही लिखा है। 2017 की वैलिडिटी का जो संदर्भ में जो मैंने बात आपको लाइव बता दी है, विद्यालय सहायक भर्ती एक ऐसी भर्ती जिसमें सरकार ने बेरोजगारों से 2 बार रुपए ले लिए और विद्यालय सहायक देख के चुप बैठे हैं। चुप इसलिए बैठे हैं कि आपकी भर्ती को कोई उठाता नहीं है। आप लोगों में भी एकता का अभाव है, और बहुत पुरानी भर्ती होगी तो कई लोग सिलेक्टेड हो गए और हो गए, कहीं और लग गए, कहीं सरकार के सामने बात नहीं रख पाते। कोर्ट से भी आप लोगों को इलेक्शन से मिल गया, लेकिन सरकार नहीं करना चाहती है। आप लोग बाहर निकलेंगे, एकजुट होंगे तो काम होगा। यूजीपीजी बात मैं बोल चुका हूं। इस संदर्भ में जल्दी ही सारी चीजें आप लोगों के सामने स्पेशल वीडियो के माध्यम से साझा और की जाएगी। रीशफल 2018 का बिल्कुल होगा। आप सभी लोग जुड़े, ठीक है। और भी कोई कमेंट है तो आपका बोलो। बिल्कुल, नाम है उनका, पोस्टिंग देंगे 2018 के पिकअप लिस्ट में। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। इसके संदर्भ में हमारी जब उपचुनाव के पश्चात मीटिंग हुई थी, उसका परिणाम है। आप सभी लोग जल्दी स्कूलों में होंगे। योगा टीचर की भी भर्ती आ रही है दोस्त, 19,000 जो नई सीटें आ रही है उसमें से इसका नाम है। MBSI क्या लिखना चाह रहे हो, सही लिखिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ रही है, आपको समय भी बता दूंगा जल्दी। सेकंड ग्रेड है, और इसके अलावा PTI की भर्ती, नई भर्ती आ रही है। सरकार इस पर कार्य कर रही है और जल्दी वित्तीय स्वीकृतियां मिल जाएगी और आप लोगों के सामने विज्ञापन भी आ जाएगा। आप चिंता ना करिए, BEd धारी जीतेंगे। दोस्त कमेंट करते रहिए, कोई बात नहीं, आपका चलता है। लेवल फर्स्ट में BEd वाले शामिल होंगे और नियुक्तियां भी लेंगे। राम राम अमित जी, राजमोहन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग लाइव में साझा किए। युवा तक ये आवाज